आप राइट नाउ जिस लाइट में ये देख रहे हैं, उस लाइट के पीछे एक काली सच छुपी है जो आपके रात की नींदें उड़ा देगी। मैं आपको एक जगह ले चलूंगी जहां जमीन के नीचे आग जल रही है। कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि पूरे 107 साल से कंटिन्यूअसली बर्निंग। 8 साल के बच्चे रोज मौत से खेलते हैं सिर्फ 50 रुपए के लिए। और यहाँ की सबसे शॉकिंग बात, ये सब हो रहा है उस जगह जो आपके घर की हर तीसरी लाइट जलाती है। ये स्टोरी है झारखंड की, जहाँ रियलिटी हॉरर मूवीज से भी ज्यादा स्कैरी है। सुबह के 4:30 बजे जब आप कॉम्फाई बेड में सोए होते हैं, 8 साल की मुन्नी ऑलरेडी अपने ऑफिस के लिए रेडी हो चुकी होती है। उसका ऑफिस है अंडरग्राउंड कोल माइंस। उसकी सैलरी है सिर्फ 50 रुपीज और उसका बॉस मौत। 1916 से झरिया के नीचे 70 से ज्यादा अंडरग्राउंड फायर्स जल रही है राइट नाउ। इस मूवमेंट में गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स कहते हैं, पर कोई एक्शन नहीं लेता। अब देखिए ट्विस्टेड आयरनी, जो झारखंड हर साल 291 मिलियन टन कोल्स प्रोड्यूस करता है और इंडिया का 29% कोल सप्लाई करता है, वहाँ के लोग पॉइजन की हवा में सांस ले रहे हैं। और ये रिपोर्ट खुद मिनिस्ट्री ऑफ कोल का है, लेकिन कोई मिनिस्ट्री मीडिया में डिस्कस नहीं करता। क्यों? क्योंकि अनकंफर्टेबल ट्रूथ है ये। डॉक्टर आलोक कुमार का क्लिनिक धनबाद में है और उनका एक स्टेटमेंट आपको शॉक कर देगा। यहाँ 5 साल के बच्चे के लंग्स 50 साल के हैवी स्मोकर से भी बुरे कंडीशन में हैं। इमेजिन करिए, बच्चे जो अभी प्रॉपर वर्ड्स भी नहीं बोल सकते, उनके लंग्स ऑलरेडी डैमेज्ड हैं। इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन 2023 के अकॉर्डिंग माइनिंग एरियाज में 22% लोग रेस्पिरेटरी डिजीजेस से सफर कर रहे हैं। बट रियल हॉरर्स नंबर्स में नहीं, स्टोरीज में है। सुनीता मुंडा की स्टोरी सुनिए। उसके हस्बैंड को सिलिकोसिस हुआ, उनकी बेटी को सीवियर अस्थमा। गवर्नमेंट ने 18 लाख दिए लैंड के लिए। दे थॉट जैकपॉट मिल गया, बट रियलिटी चेक, सिर्फ 2 साल में सारा पैसा ट्रीटमेंट में खत्म हो गया। हस्बैंड गए और बेटी की स्ट्रगल परमानेंट। सुनीता कहती हैं, पैसा तो वापस मिल सकता है, पर मेरी बेटी की नॉर्मल सांस कभी नहीं आ पाएगी। इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस देखें तो शॉकिंग है। 2019 से 2024 तक 2600 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड कंप्लीटली क्लियर कर दिया गया माइनिंग के लिए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डेटा है ये। सेकर्ड दामोदर रिवर, जो कभी हॉली मानी जाती थी, अब ब्लैक टॉक्सिक स्लज बन गई है। CPCB रिपोर्ट 2023 कहती है कि इस रिवर का pH इतना एसिडिक है कि फिश 2 मिनट में ही मर जाती है। फॉर्मर विष्णु का एक लाइन हॉन्टिंग है, पहले यहाँ सोना उगता था, अब कैंसर उगता है। एयर पॉल्यूशन की बात करें तो धनबाद का PM 2.5 लेवल रेगुलरली 400 क्रॉस करता है, जबकि WHO का सेफ लिमिट सिर्फ 60 है, मतलब 6 to 7 टाइम्स मोर टॉक्सिक एयर। बेजिंग या दिल्ली को हम वर्स मानते थे, बट धनबाद इज ऑफन मोर वर्स। बावजूद इसके सिचुएशंस, इस कंडीशंस के लिए कोई कवरेज नहीं मिलता। सबसे हार्ट ब्रेकिंग चैप्टर है स्टोलन चाइल्डहुड का। सेव द चिल्ड्रेन 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग 3000 से ज़्यादा चिल्ड्रेन झरिया और धनबाद में स्कूल्स में नहीं, अंडरग्राउंड माइंस में काम कर रहे हैं। 14 ईयर ओल्ड अमित को अलजेब्रा सॉल्व करना चाहिए, बट वो डेंजरस टनल्स में 50 रुपीज के लिए लाइफ रिस्क कर रहा है। उसकी माँ का डिफेंस हार्ट ब्रेकिंग था, अगर ये कोल नहीं उठाएगा तो आज रात क्या खाएगा। बट आपको पता है दोस्तों, सबसे स्कैरी पार्ट क्या है? वॉइस सप्रेशन। पथलगामी मूवमेंट में ट्राइबल्स ने सिर्फ अपने एंसेस्ट्रल लैंड्स प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, बट उन्हें एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया गया। एक्टिविस्ट दयामानी बरला को डेथ थ्रेट्स मिलते हैं सिर्फ क्लीन एयर मैनेज के लिए। कब से ट्रुथ बोलना ट्रेसॉन बन गया, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट यहाँ है, होप की एक किरण। ट्राइबल इंजीनियर सुनीत मिंज ने पावरफुल बात कही, मैंने डिसाइड किया मेरे बच्चे कोल नहीं क्लीन एनर्जी बनाएंगे। MNRE का डेटा शॉकिंग है, अगर सिर्फ 10%
डिग्रेडेड कोल लैंड को सोलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दें तो 25,000 मेगावाट क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। दैट इज 15 कोल प्लांट के इक्विवेलेंट। राइट नाउ जब आप ये सुन रहे हैं, मुन्नी नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर रही है। कोल फील्ड में अंडरग्राउंड फायर जल रही है। चिल्ड्रेन अपने लंग्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो आपके डिवाइसेस पावर करती है। तो क्वेश्चन ये है कि इस स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होगा या नहीं। क्वेश्चन ये है आप क्या करेंगे, क्योंकि झारखंड की सॉइल के नीचे फायर एक सेंचुरी से जल रही है, बट चेंज की फायर आपसे स्टार्ट हो सकती है। एवरी विलन थिंक्स दे आर पावरलेस, every hero decides otherwise. Your choice, another person who heard and moved on या सॉल्यूशन का पार्ट। सरकार की चुप्पी, वोट के दिन आवाज, बाकी दिन अंधेरा। झारखंड के कोल बेल्ट में रहने वाले लोगों के लिए सरकार एक जैसे मेहमान की तरह है जो सिर्फ चुनाव के वक्त दिखाई देती है। हर इलेक्शन से पहले जलते गलियों में नेताओं के रथ आते हैं। नई सड़क, नई मेडिसिन फैसिलिटी और पुनर्वास के वादे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वोटिंग मशीनें बंद होती है उनके साथ ही लोगों की उम्मीदें भी बंद हो जाती है। 2015 में एक एम्बिशियस प्लान लॉन्च हुआ था, झरिया मास्टर प्लान, जिसमें कहा गया था कि 80,000 परिवारों को अंडरग्राउंड फायर जोन से हटाकर सेफ जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। पर सोचिए 2023 तक सिर्फ 3800 परिवारों को ही रिलोकेट किया गया। बाकी लोग अब भी उसी जमीन पर सो रहे हैं जहां नीचे 70 डिग्री तक की आग जलती रहती है। इससे भी दर्दनाक है सरकारी फंड्स का बनता मजाक। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैसे हर माइनिंग कंपनी को लोकल कम्युनिटी के हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करने होते हैं, लेकिन बाकी पैसा या तो माइनिंग टाउनशिप में ऑफिसर्स के गेस्ट हाउसेस और प्राइवेट क्लिनिक्स में लगता है या किसी इनॉग्रेशन फोटो तक सीमित रह जाता है। गांव के लोगों के लिए तो वो फंड सिर्फ एक र्यूमर की तरह है, सुना है, मिलते हैं, लेकिन कभी नजर नहीं आए। सबसे बड़ी बात ये है कि जब लोग अपनी तकलीफ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, पिटीशन भेजते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उन्हें नक्सली, देशद्रोही और विकसित भारत के विद्रोही कह दिया जाता है। जब ट्राइबल्स लोग अपने जमीन के लिए पथलगामी मूवमेंट चलाते हैं, उन पे UAPA जैसे कानून थोप दिए जाते हैं। और ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, ये भारत के विकास का वो चेहरा है जो हम देखना नहीं चाहते। जहां सरकार मेट्रो सिटीज और इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च कर रही है, वहां झरिया के बच्चे अब भी कोल से भरे पिट में सुबह उठते ही घुस जाते हैं। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि धनबाद, जहां से 291 मिलियन टन कोल हर साल निकलता है, वहीं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ, एजुकेशन और सैनिटेशन में इंडिया के बॉटम 5 में आता है। लेकिन जब भी सवाल उठता है क्या सरकार कुछ कर रही है, तो जवाब हमेशा एक ही होता है। एक और कमेटी बन गई है, एक और रिपोर्ट लिखी जा रही है, एक और प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि विकास हो रहा है। मगर मुन्नी के लिए ना कमेटी का मतलब होता है ना प्रेस रिलीज का। उसके लिए तो सिर्फ विकास तब होगा जब उसकी सांस में आग नहीं होगी, जब उसका स्कूल जलता हुआ कोल फील्ड के बीच नहीं होगा। तो देखिए, प्रॉब्लम्स तो बहुत है और इन प्रॉब्लम सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस पॉलिटिकल विल और पब्लिक प्रेशर चाहिए। प्रॉब्लम तो आपको समझ आ चुकी है, बट इसका सॉल्यूशन क्या है? पहला, अंडरग्राउंड फायर सॉल्यूशन। जर्मनी में सेम प्रॉब्लम थी रूहर वैली में। उन्होंने नाइट्रोजन इंजेक्शन टेक्निक्स यूज करी और 20 साल में सब फायर्स कंट्रोल कर लिए। कॉस्ट सिर्फ 200 करोड़ पर फायर जोन। झारखंड गवर्नमेंट के पास 50,000 करोड़ माइनिंग रेवेन्यू है एनुअली, बट प्रायोरिटीज गलत हैं। स्टेप 2, सोलर ट्रांजिशन। MNRE का डेटा क्लियर है। डिग्रेडेड कोल लैंड को सिर्फ 10% कन्वर्ट करके 25,000 मेगावाट क्लीन एनर्जी बन सकती है। चाइना ने एग्जैक्टली यही किया। उनके कोल माइनिंग एरियाज अब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क्स हैं। हुडको और आइरेडा के थ्रू फंडिंग अवेलेबल है, बस इम्प्लीमेंटेशन मिसिंग है। स्टेप 3, चाइल्ड एजुकेशन इमरजेंसी। राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सर्व शिक्षा अभियान के बजट में 60,000 करोड़ एलोकेटेड है। प्रॉब्लम माइनिंग लॉबी प्रेशर। सॉल्यूशन यूनेस्को और यूनिसेफ को इन्वॉल्व करो, इंटरनेशनल प्रेशर बनाओ।
स्टेप 4, हेल्थ क्राइसिस मैनेजमेंट। आयुष्मान भारत स्कीम में रेस्पिरेटरी डिजीजेज को प्रायोरिटी कैटेगरी डिक्लेयर करो। एम्स पटना और रांची में स्पेशलाइज्ड पल्मोनोलॉजी सेंटर स्टैब्लिश करो। बजट ऑलरेडी एलोकेटेड है। PMJAY में रियल गेम चेंजर। पब्लिक प्रेशर, RTI फाइल करो माइनिंग परमिट्स के अगेंस्ट। सोशल मीडिया कैंपेन्स, #चिल्ड्रेन नॉट कोल। इंटरनेशनल NGO को इन्वॉल्व करो। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपनी झारखंड का कोल यूज करती है उनसे CSR फंड्स डिमांड करो रिहैबिलिटेशंस के लिए। गोवा में आयरन ओर माइनिंग कंप्लीटली स्टॉप कर दिया। पब्लिक प्रेशर से सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन हुआ। नाउ गोवा इज सस्टेनेबल टूरिज्म इकोनॉमी। तो एज ए इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हो? एक शेयर, एक टैग, एक RTI एप्लीकेशन, बस यही काफी है चेंज स्टार्ट करने के लिए। जर्मनी कर सकता है, चाइना कर सकता है, तो इंडिया क्यों नहीं? प्रॉब्लम 107 साल पुरानी है, बट सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने में सिर्फ 5 साल लगेंगे अगर हम मिल जाए तो। टेक्नोलॉजी है, फंडिंग है, लॉज हैं, बस एग्जीक्यूशन मिसिंग है, और एग्जीक्यूशन पब्लिक प्रेशर से आती है। अब फैसला आपका है। आपकी एक शेयर, लाइक और एक हैशटैग झारखंड के हजारों बच्चों और हजारों परिवारों की लाइफ को सुधार सकता है। उनकी लाइफ को एक नई शुरुआत दे सकता है। मैं हूं सुद्धि और ये थी क्रॉनिकल ऑफ सोसाइटी की एक और सच से भरी हुई एपिसोड। अगर आप चाहते हो कि इस देश की असली आवाज हर कोने तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी थॉट शेयर करो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।